ये कविता आपने शायद सृजन के समय पहले सुनी हो। कुछ मित्रों को मैंने वैसे ही ऑडियो फॉर्म में वैसे सुनाई, मगर ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी प्रेरणा के बाद ये कविता बनी। अंबर खरबंदा जी का ख़ास धन्यवाद इसके लिए। कविता के दो शीर्षक मैंने सोचे। पहले मैंने सोचा मेरी माँ मेरी परिभाषा, द डेफिनेशन बाय विच आपकी माँ आपको डिफाइन करती है, या फिर मेरी दो माँ। आप सिंपल लोगों के लिए ये भी ठीक है शीर्षक। मेरी माँ मेरी परिभाषा, कम ही श्रृंगार करती थी, कम ही बन संवरती थी। कम ही श्रृंगार करती थी, कम ही बन संवरती थी। मेरी सुंदर सी माँ फिर भी कितने रंग बदलती थी। दिन में कितने काम होते हैं और उसी तरह रंग बदलती। सुबह मंदिर में कर पूजा शांत देवी सी लगती थी। सुबह मंदिर में कर पूजा शांत देवी सी लगती थी। लगाकर हाथ सर पर वो मुझे आशीष देती थी। कहाँ कसरत, कहाँ योगा, न टहलने का कोई मौका। आजकल की तरह कोई सुबह एक्सरसाइज तो नहीं करती थी माँ। कहाँ कसरत, कहाँ योगा, न टहलने का कोई मौका। पी के चाय की प्याली मधानी से लिपटती थी। लस्सी और छाछ जो बनती दुनिया पूरे शहर के लिए। कमर कस धोती का पल्लू किचन में जा उतरती थी। कमर कस धोती का पल्लू किचन में जा उतरती थी। घर की अन्नपूर्णा बन शहर का पेट भरती थी। नहीं झांसी की वो रानी, नहीं झांसी की वो रानी, मगर थी कि एक क्षत्राणी। खत्म चौका पकड़ सोटा टूटती ढेर कपड़ों पर। खत्म चौका पकड़ सोटा टूटती ढेर कपड़ों पर। कभी नौकर नहीं आते, कभी आकर मुकर जाते। कभी नौकर नहीं आते, कभी आकर मुकर जाते, मगर यह मालकिन ऐसी सभी का काम करती थी। लगा धक्का बना डब्बा कमर पे बांध के बस्ता। 1 2 3 क्या वो 8 के आठों भगाती थी। मेरी सुंदर सी माँ भी कितने रंग बदलती थी। सुबह की भाग दौड़ से निपट के सांस लेती थी। सुबह की भाग दौड़ से लिपट के सांस लेती थी। तभी कुकर की सीटी सुन आरती छोड़ उठती थी। वही खाना पकाना दोपहर सांझ हो जाना। वही खाना पकाना दोपहर सांझ हो जाना। समय की चलती चक्की में मेरी माँ रोज पिलती थी। पति का शहर में रुतबा, पति का शहर में रुतबा, कहीं आना कहीं जाना। कभी आंसू कभी खिलखिल, कभी आंसू कभी खिलखिल, कभी झूमर मचलती थी। मेरी माँ कितने रंग बदलती थी। मेरे आने से पहले वजन और उम्र के पहले, वजन और उम्र के बढ़ते, वजन और उम्र के चलते संभलती कुछ फिसलती थी। सुना था मुझसे पहले तो ऊंची एड़ी पे चलती थी। वजन और उम्र के चलते संभलती कुछ फिसलती थी। सुना था मुझसे पहले वो ऊंची एड़ी पे चलती थी, ऊंची हीलों पे चलती थी। बहु कुनबे की वो और प्रहरी मालकिन ऐसी, जगी जब सभी सोते थे, सभी सोते वो जागी थी। बहु कुनबे की और वो प्रहरी मालकिन ऐसी, जगी जब सभी सोते थे, सभी सोते वो जागी थी। सुनाया माँ का किस्सा, सुनाया माँ का किस्सा तुम्हें मैंने, ये सोचो क्यों, मेरी एक और माँ भी है और वो है मेरी हिंदी। मेरी एक और माँ भी है और वो है मेरी हिंदी। मेरी यह मातृभाषा बिल्कुल मेरी माँ के जैसी है। मेरी यह मातृभाषा बिल्कुल मेरी माँ के जैसी है। कभी प्यारी, कभी उलझी और फिर कभी सुलझी। कभी सजती, कभी संवरी, कभी है सुंदरी जैसी। कभी संवरी,
कभी सजती कभी संवरी, कभी है सुंदरी जैसी, कभी वो गांव कस्बे की, कभी वो शास्त्रों जैसी, कभी वो शांत देवी सी, कभी वीरांगना जैसी, मेरे छंदों में बसती है मेरी मम्मी के जैसी ही। फिर सुनिएगा, कभी वो शांत देवी सी, कभी वीरांगना जैसी, मेरे छंदों में बसती है मेरी मम्मी के जैसी ही। उन्हीं शब्दों में कहता हूँ, उन्हीं शब्दों में कहता हूँ कि जिनमें लोरी सुनी मैंने, कभी संस्कृत कभी दोहे, कभी वो शोर के गाने, फिल्मी शोर। मेरी माँ सी ये हिंदी है घरों की रोज की भाषा। मेरी जो हिंदी है वो उसी की तरह की जैसे घरों की भाषा। मेरी माँ सी ये हिंदी है घरों की रोज की भाषा, नहीं वो बंद पुस्तक में, नहीं ग्रंथों में वो रहती। ग्रंथों में रहती है मगर सिर्फ ग्रंथों में नहीं रहती। मेरी माँ सी ये हिंदी है घरों की रोज की भाषा, नहीं वो बंद पुस्तक में, नहीं ग्रंथों में वो रहती। या यूं कहिए कि नहीं वो बंद पुस्तक में, नहीं ग्रंथों में वो सिमटी। मेरी माँ एक देवी अंजना थी मेरी आंखों की, मेरी माँ एक देवी अंजना थी मेरी आंखों की, यह हिंदी देन है उसकी और मेरी गुरु माँ की। गुरु माँ वो थी जिन्होंने ये जोर लगाया कि आप हिंदी ज़रूर सीखिए। ये हिंदी देन है उसकी और मेरी गुरु माँ की। कितनी सुंदर थी मेरी माँ और कितनी सुंदर है मेरी भाषा। धन्यवाद।